बहुत समय पहले एक गांव में एक धूर्त ज्ञानी साधु के वेश में रहता हुआ लोगों को ठगता था। एक धनवान उसका पक्का भक्त था। उसने वन में साधु के लिए एक छोटा सा आश्रम बनवा दिया। उसके लिए भोजन भी अपने ही घर से भिजवा दिया करता था। धनवान को अपने धन के चोरी हो जाने का बहुत भय रहता था, इसलिए उसने उसे छुपा देने में ही भलाई समझी। साधु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होने के कारण उसने 100 स्वर्ण मुहर लाकर आश्रम में गाड़ दी और साधु से उस पर नजर रखने का अनुरोध किया। साधु ने कहा, सांसारिकता का परित्याग किए हुए मुझ जैसे सन्यासी से यह सब कहने का क्या लाभ। साधु लोग दूसरों की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाते। साधु की बात पर पूरी तरह विश्वास करता हुआ धनवान लौट गया। धनवान के आंखों से ओझल होते ही मन प्रसन्न होता हुआ साधु बोला, एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के लिए इतना धन तो पर्याप्त है। कुछ दिनों बाद साधु ने गड़े हुए धन को खोदकर बाहर निकाला और आश्रम के बाहर ले जाकर पुनः गाड़ दिया। एक दिन भोजन लेकर आए हुए धनवान से साधु ने कहा, श्रीमान, आपके संरक्षण में मैं यहाँ बहुत दिनों से रह रहा हूँ। एक ही स्थान पर इतने दिनों तक रहना सांसारिकता में लिप्त होने जैसा है, जो कि मेरे जैसे त्यागी के लिए उचित नहीं है। मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। धनवान व्यक्ति को साधु का जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी साधु को प्रणाम कर धनवान ने बेमन से विदा किया। गांव के बाहर तक जाकर साधु को छोड़कर वह वापस आ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद साधु ने धनवान पर अपनी ईमानदारी की धाक जमाने के विचार से अपनी जूड़ी में एक सूखी घास फंसाई और वापस आश्रम आया। धनवान ने उसे वापस आया देखकर प्रसन्नता पूर्वक पूछा, महात्मन, अरे, आप वापस आ गए, अब यहीं रहेंगे ना? साधु ने कहा, नहीं वत्स, मुझे तो यह सूखी घास वापस ले आई है। सूखी घास? आश्चर्यचकित धनवान ने पूछा। साधु ने समझाया, प्रिय पुत्र, यह सूखी घास आश्रम की छत की है। यह आश्रम तुम्हारा है। मैं किसी और की एक छोटी सी भी चीज कैसे ले जा सकता हूँ? अतः मैं इसे लौटाने आया हूँ। अभिभूत धनवान ने सोचा, साधु महाराज इतने ईमानदार हैं कि दूसरे की सूखी घास भी नहीं ले सकते। धन्य है वे, उन्हें मेरा शत शत नमन है। व्यापार के सिलसिले में उधर से गुजरते हुए एक व्यापारी ने उस साधु को आश्रम से जाता हुआ देखा। साधु को देखते ही व्यापारी को अपने ठगे जाने की पूरी घटना याद हो आई। सशंकित होते हुए उसने धनवान के पास जाकर पूछा, श्रीमान, साधु को किसी बहुमूल्य वस्तु की सुरक्षा का भार तो नहीं सौंपा था? जी, 100 स्वर्ण मुद्राओं का भार, धनवान ने कहा। जरा जाकर देखिए कि वह सुरक्षित तो है, व्यापारी ने सुझाया। धनवान ने आश्रम में जाकर खोदा तो देखा वहां धन नहीं है। भागता हुआ वह व्यापारी के पास आया और अत्यंत दुखी होता हुआ बोला, वहां तो कुछ भी नहीं है। हो ना हो साधु ही चोर है, हमें उसे पकड़ना चाहिए। दो व्यक्ति उस धूर्त साधु को पकड़ने के लिए दौड़े और वे उसे पकड़ने में सफल भी हो गए। पहले तो उससे उन्होंने पूछा, पर उसने सच नहीं बताया। अतः उसकी खूब पिटाई की गई। उसकी तब तक पिटाई की गई जब तक उसने धन को गाड़े हुए स्थान का पता नहीं बताया। शिक्षा: झूठ अधिक देर तक नहीं टिकता है। बच्चों, क्या आप जानते हो झूठ और सच में क्या अंतर होता है? झूठ बहुत कमजोर होता है और वही सच बहुत शक्तिशाली।
क्योंकि सच के साथ भगवान होते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर आपको अपना बॉडीगार्ड चुनना हो, तो आप किसी कमजोर इंसान को चुनोगे या किसी शक्तिशाली इंसान को? जाहिर सी बात है, शक्तिशाली को। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली बॉडीगार्ड होने से आप निडर होके घूमोगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं अगर बॉडीगार्ड कमजोर होगा, तो खतरा सर पर मंडराता रहेगा कि अगर अटैक हुआ तो हार निश्चित है। झूठ बिल्कुल ऐसा ही साथी है। जो झूठ को अपना साथी बनाते हैं, जो झूठ बोलते हैं, वे हमेशा डर में रहते हैं कि उनका झूठ कब सामने आ जाएगा। और झूठ कभी छिपता नहीं है। एक झूठ को छिपाने के लिए आपको अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी झूठ सामने आ ही जाता है। वहीं सच बोलने वालों को कोई डर नहीं होता, वे तो हमेशा निडर रहते हैं। तो बच्चों, अपना साथी सोच समझ कर चुनो और हमेशा निडर रहो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।